बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज के व्लॉग में मेरे पास अहम स्टोरियां हैं और एक ऐसी स्टोरी भी है जिससे कई माने अखज़ हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 3.5 साल से जायद पंजाब हुकूमत करके छलावा बनने वाले उस्मान बुज़दार समेत कई सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का इम्कान है और ये गिरफ्तारियां हो सकता है कि इसी जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो जाएं। और उसके बाद अगली खबर हमारे पास ये है कि आखिरकार पैमरा ने हार मान ली है और बानी पीटीआई का नाम नशर करने के हवाले से उन्होंने बयान दे दिया है। अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर हुई थी, उसमें पैमरा की जानिब से बयान आ गया है, दरखास्त का जमा करा दी गई है जवाब, और उसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान का नाम मीडिया पर लेने पर कोई पाबंदी नहीं। अब तमाम टीवी चैनल जो है वो बानी पीटीआई की बजाय इमरान खान का लफ्ज पुकार सकेंगे। पहले इस पर मुबैना तौर पर पाबंदी थी, मतलब गैर एलानिया पाबंदी थी। एलानिया तौर पर अब यह लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा हो गया। अब राणा सनाउल्लाह की एक मेरे पास बयान है और वो बड़ा परेशान कुन बयान है। वो कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो आज से 6 माह कबल ही जेल जाने के लिए दिमाग को तैयार किए बैठा हूं और मुझे यह भी पता है कि इमरान खान ने मुझे सेंट्रल जेल पिशावर डालना है। ये राणा सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है, ये ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बहुत बड़ी कोई मायूसी जैसे फैल जाती है। तो 6 माह पहले से ही, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोग ये कहते थे कि ये असेंबली इतना ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, उनकी बात ठीक थी। मतलब 6 माह पहले से जब इस तरह का राणा सनाउल्लाह साहब ने जो है वो अपना दिमाग बना लिया था, तो जाहिर बात है पिछले 6 माह से यह हुकूमत लड़खड़ा रही है। अब अगली जो एक शिकवा है एहसन इकबाल साहब का, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा कि पूरी नस्ल को गुमराह किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने शिकवा किया। उन्होंने कहा पूरी नस्ल को गुमराह किया गया है, हर किसी की जुबान पर चोर चोर का लफ्ज चढ़ा दिया गया है। ये एहसन इकबाल साहब ने शिकवा किया है। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि अब जब शिकवे शुरू हो जाएं तो फिर उसके बाद जरा थोड़ी सी चेंजिंग आनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला अब तीसरी बार जो है वो मौखर कर दिया गया है और ये खबर एक दिन पहले आ गई है। ये आ गई है कि एहतसाब अदालत ने ये फैसला 6 जनवरी को अडयाला जेल में सुनाना था और अब अगली तारीख कल जो है वो वकला को दी जाएगी। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि समाज शुरू होने से कबल ही ये बात आ जाती है कि ये जी फैसला कल नहीं होगा या ये चीज कल नहीं होगी। इससे पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा अदालतों में कि अदालतों में ये चीज पहले ही जो है तयशुदा इसके रूल के तहत वो हो। जब फैसला महफूज होता है और उसके लिए अगली पेशी दी जाती है तो किसी पार्टी को ये पता नहीं होता कि आज जज साहब ने फैसला देना है या नहीं देना, तो वो मौके पर ही उसको तय करते हैं, पेशी देनी है या जो भी करनी है। लेकिन ये 24 घंटे पहले ही अनाउंस हो गया है कि इसका फैसला 6 जनवरी को नहीं होना। इसका मतलब ये है कि 7 जनवरी को इमरान खान की रिहाई मशकूक हो गई है। यह भी हो सकता है कि 6 की बजाय जो है वो 7 का एक दिन का जो है वो अगली पेशी दे दी जाए और 7 वाली बात ठीक निकल आए। लेकिन फिलहाल ये खबर आप तक हमने पहुंचा दी। अब इमरान खान की अहलिया जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने पार्टी के सियासी अमूर के बाद अब कानूनी मामलात जो है उनको भी देखना शुरू कर दिया। उन्होंने वकला और इंसाफ लायर्स फोरम की टीमों को तब्दील कर दिया है और बुशरा बीबी ने काजी अनवर के जरिए मुल्क भर के वकला की फहरिस्त भी मंगवा ली है और ये इसमें चेंजिंग्स करेंगी। पहले बुशरा बीबी जो है खुद मैदान में उतरी थी सियासी में और काफी सारे फैसले उन्होंने किए थे और ये जो पिछला एहतजाज, जिसको कामयाब या नाकाम जो भी कहा जाए, वो बुशरा बीबी के हवाले से था। तो अब ये कानूनी मामलात में भी बुशरा बीबी ने ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। जिस दिन से ये बात फैली है कि इमरान खान दोबारा जमाइमा का हो सकता है या होने जा रहा है या मामला तय पा गए हैं, उस दिन से बुशरा बीबी ज्यादा मोहतात हो गई और इमरान खान में दिलचस्पी तो वैसे ही पहले भी थी लेकिन अब ज्यादा लेना शुरू हो गई है। और अब मैं आपको एक अहम खबर देने जा रहा हूं। पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से एक सख्त मौकफ आया है वफाकी हुकूमत के खिलाफ
और ये बात किसने की है? ये की है शाजिया मरी ने। शाजिया मरी साहबा कहती हैं कि जिस दिन हमने हिमायत खत्म कर दी, वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। पीपल पार्टी की नून लीग को वार्निंग, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिसके हवाले से इत्तेहादी इतमाद में नहीं लिए जाते, और खासतौर पर हमें इतमाद में नहीं लिया जाता। ये शादिया मरी साहब ने कहा। ये मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की। उन्होंने कहा कि मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी के फैसले पर हमें इतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए इनका सख्त रद्द अमल आया है। और ये कोई इतनी आम बात नहीं है, बहुत अहम बात है जो मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूं कि जरदारी साहब खामोश होकर एक साइड पर बैठे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी का कुरा जो है बतौर वजीर आजम इसी असेंबली में निकलने का बहुत सारे चांसेस हैं, और बातें भी हो रही हैं, हर तरफ ये बात आ रही है। तो अब ये आज बयान भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से आ गया है। पंजाब बोर्ड्स के नए फैसले के मुताबिक इस साल पासिंग मार्क्स जो है वो 33% ही होंगे। 40% पासिंग मार्क्स का जो इतलाक है वो 2026 से होगा। इससे पहले ये फैसला किया गया था कि अब पासिंग मार्क 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए कि जिस उम्मीदवार के नंबर 40% होंगे वो पास होगा। लेकिन अब ये कहा गया है, नया नोटिफिकेशन आया है कि इस साल जो है वही पासिंग मार्क रहेंगे 33%, और 2026 से 40% होंगे। उसके बाद हमारे पास अगली जो खबर है वो ये है कि अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद से 90 करोड़ रुपए मालियत की एमआरआई मशीन जो है वो चोरी हो गई है। ये मुबैना इतलात हैं, और ये बहुत बड़ा वाकया है जो इतना ज्यादा हाईलाइट और रिपोर्ट भी नहीं हो सका, और सिक्योरिटी और दिगर मुलाजमीन इस मामले में बिल्कुल खामोश है। हमें उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस पर फौरी एक्शन लेगी, और ये 90 करोड़ रुपए की सरकारी मशीन है इसकी बाजियाबी के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। एक मेरे पास रहीम यार खान से खबर है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साथ वज़रा और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा ने यहाँ पर पहुंचकर रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान उनका इस्तकबाल किया है, उनसे मुलाकात की है, और मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर दिलचस्पी पर जो है वो गुफ्तगू भी हुई है। लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ के और उनके कह के शेख मोहम्मद बिन जैद अल सुल्तान अल नहयान के कह के ये हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये देख। नाज़रीन, आखिर में मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, धमाका है ये। अभी तक कहीं आपने ब्रेक होकर नहीं सुनी होगी, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का छीना हुआ मोबाइल फोन जो है वो इंडिया में पहुंच गया है। हुआ यह है कि ये मोबाइल फोन जो है इसमें तमाम मुकदमात से मुंसलिक हर किस्म का जो है रिकॉर्ड और मवाद उस फोन में मौजूद था, और खालिद यूसुफ एडवोकेट तमाम मुकदमात में अदालतों, वकला और मुलजमान से कोऑर्डिनेशन के फराइज सर अंजाम देते रहे थे। अल कादिर केस की समाअत के बाद खंजर की नोक पर मोबाइल फोन इनसे 23 दिसंबर को फैजाबाद के मकाम पर छीना गया। खालिद यूसुफ के मुताबिक उन्होंने थाना I-9 में जो है मुकदमा दर्ज कराया और आई क्लाउड से उसकी लोकेशन ट्रैकिंग पर भी लगाया था। एप्पल कंपनी की ने आज इनको मुतल्ला किया है कि इनका मोबाइल फोन जो आईफोन 13 प्रो मैक्स बताया जाता है, ये भारतीय रियासत छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दरमियान इलाके में ऑन हुआ है। अब ये मोबाइल
वो मोबाइल जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से तमाम जितने केसेस हैं उन पर बनाए गए हैं, 100 से ज्यादा केसेस हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड और अहम मालूमात और सब कुछ उसमें थी। वो पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान फैजाबाद के मकाम से छीना गया 23 दिसंबर को, और आज जाकर वो ऑन हो रहा है इंडिया में। ये किस तरह से इंडिया में पहुंच गया, यहां से छीनने वाले कौन है और उनका इंडिया से क्या ताल्लुक है, और आने वाले वक्त में ये कितना बुरा साबित हो सकता है, इस पर ज़ाहिरी बात है तशवीश की बात तो है। तो इस पर हुकूमत क्या कारगर गुजारी करती है अपनी, वजारत दाखिला इस पर क्या नोटिस लेती है, वजारत खारजा इसमें क्या किरदार अदा करती है, ये इंडिया वाले कौन लोग हैं जो इस्लामाबाद में इस तरह दनदनाते फिर रहे हैं और इस तरह खंजर की नोक पर जो है वो छीना गया है, पिस्टल से भी नहीं, खंजर की नोक पर जो है, ये हमारी जो मालूमात है मुबैना मालूमात उसके मुताबिक खंजर की नोक पे ये छीना गया था मोबाइल, और यहां से छीनने के बाद ये आन कहां हुआ है जी, इंडिया में जाकर। और इसके क्या मकासद हैं, इस स्पेशल टारगेट मतलब उनसे और कुछ नहीं छीना गया, सिर्फ मोबाइल छीना गया, और वो वाला मोबाइल जिसमें मवाद था। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग नहीं, एवरीथिंग रॉन्ग। जैसे पंजाबी का एक मुहावरा है कि दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काली लीजिए। तो ये इस मामले में मेरे ख्याल में हुकूमत को सीरियस और सिक्योरिटी इदारों को सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इसका पीछा करना चाहिए कि ये मोबाइल इंडिया में कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, और ये किन मकासद के लिए जो है इसको छीना गया और किन मकासद के लिए ये इंडिया में पहुंचाया गया। मुझे इजाजत